हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडर गार्डन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12 बायोलॉजी यूनिट नंबर 7 दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 है। और इस चैप्टर में हम कवर कर रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में सिकल सेल एनीमिया। तो आपने सुना होगा पहले सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो चलिए मुझे बता दीजिए सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। तो देखिए, मैं बता देती हूँ आपको सिकल सेल एनीमिया का मतलब। सिकल का मतलब होता है, क्या आपको हिंदी में इसको बोलते हैं हसिया, राइट? या जो हाफ मून होता है ना, ईद का जो चांद होता है, उस शेप का क्या हो जाता है, आरबीसी हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया, राइट? नॉर्मली जो हमारी आरबीसी होती है वो क्या होती है, बाय कॉनकेव होती है। क्या होती है, बाय कॉनकेव शेप की होती है। बट इस डिसऑर्डर में, इस मेंडेलियन डिसऑर्डर में जो आरबीसी है उसका शेप जो है वो सिकल शेप हो जाता है। क्या होता है, सिकल शेप, राइट? ये एक ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है, ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर आपको इस ब्लड में दो प्रकार की आरबीसीज दिख रही होगी। एक ये है, राइट? तो ये जो आरबीसी है इसका शेप क्या है, बायकॉनकेव, राइट? तो ये क्या है, नॉर्मल आरबीसी है। ये क्या है, नॉर्मल आरबीसी, राइट? और इस आरबीसी को बनाने के लिए जो अलील होता है, जो उसे कोड करता है, वो होता है HBA। क्या होता है, HBA। और ये वाली जो आरबीसी दिख रही है आपको, ये कैसी है, सिकल शेप की है। कैसी, सिकल शेप आरबीसी, राइट? तो ये सिकल शेप आरबीसी जो है ये क्या है, एबनॉर्मल है। क्या है, एबनॉर्मल। और इससे कोड करता है एलील HBS। कौन, HBS, राइट? तो ये आपको दो प्रकार की आरबीसी दिख रही है। अगर इस प्रकार की आरबीसी जो हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया, राइट? एनीमिया का मतलब तो आपको पता होगा, बहुत सुना होगा कि एनीमिक है। एनीमिक है मतलब क्या है, आरबीसी या हीमोग्लोबिन की, नॉर्मली क्या होता है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनीमिया। और हीमोग्लोबिन कहाँ होगा, आरबीसी में। आरबीसी के अंदर कौन होता है, हीमोग्लोबिन। तो हम बोल सकते हैं इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्लस आरबीसी की डेफिशिएंसी हो जाती है, राइट? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सिकल सेल एनीमिया की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, एक ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है। क्या है, ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है, राइट? सिकल सेल एनीमिया का मतलब समझ में आ गया। यहां पर सेल मतलब आरबीसी है, तो यहां पर सिकल सेल का मतलब है हाफ मून, हाफ मून शेप आरबीसी, राइट? क्या है ये, हाफ मून शेप आरबीसी कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। और ये एबनॉर्मल जो डिसऑर्डर है, ये ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर जो होता है, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन और हेट्रोजाइगस, है ना? ये कब होगा, जब दोनों पेरेंट्स मतलब मेल और फीमेल, या मैं बोलूं मदर और फादर, दोनों क्या होंगे, इसके लिए सिकल सेल एनीमिया के लिए कैरियर होंगे।
तो ये जो डिसीज है ये ट्रांसमिट हो सकती है किसमें, ऑफस्प्रिंग में। मैं क्या बोल रही, ट्रांसमिट हो सकती है, मतलब 50% चांस रहते हैं कि जो बच्चा है उसमें डिजीज हो सकती है, 50% चांस है कि बच्चा जो है वो नॉर्मल है, 50% चांस है कि बच्चा जो है वो कैरियर हो सकता है, राइट। तो इतना समझ में आया। चलिए तो मैं बताती हूँ आपको होता क्या है। मैंने जब आपको म्यूटेशन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, म्यूटेशन पढ़ाया था, तो मैंने बताया था 3 प्रकार के म्यूटेशन होते हैं। जीन म्यूटेशन बोला था हमने, और उसे हमने डीएनए म्यूटेशन भी बोला था, और हमने क्रोमोसोमल एवेरिएशन बोला था, और एक थर्ड टाइप का म्यूटेशन था जीनोमैटिक, राइट। तो हमने ये 3 म्यूटेशन पढ़े थे, और सबसे पहला म्यूटेशन जो था वो जीन म्यूटेशन था। क्या था, जीन म्यूटेशन। तो मैंने आपको वहां बताया था जीन म्यूटेशन में क्या हो जाता है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है आपका, अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर जो है उसमें ऑल्ट्रेशन हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीन म्यूटेशन। और इसी के अंदर आता है पॉइंट म्यूटेशन। क्या आ जाता है, पॉइंट म्यूटेशन। हमने पढ़ा था इसमें इन्वर्जन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, डिलीशन, ऐसा सब कुछ पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पर होता क्या है, मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ। पहले हम देखते हैं आरबीसी के बारे में। किसके बारे में, आरबीसी के बारे में, और आरबीसी से हम वहां तक पहुंचते हैं। देखिए मैं किसकी बात कर रही हूं, आरबीसी की। राइट। तो आरबीसी में मैं पहले क्या बोलूंगी कि नॉर्मल जो आरबीसी होती है, नॉर्मल जो आरबीसी होती है शेप वो कैसा होता है, बाय कॉनकेव। क्या होता है, बाय कॉनकेव, राइट। कैसा शेप होता है, बाय कॉनकेव शेप। फिर अगर मैं बात करूं किसकी, कि आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, मैं बाय कॉनकेव शेप बना देती हूं पहले। ये क्या है, बाय कॉनकेव शेप है, राइट। और इसके अंदर प्रेजेंट होता है HB। HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये इसकी जो चेन्स होती है, 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स होती है, जो कि प्रोटीन पेप्टाइड चेन्स होती है, ये क्या करती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ के रखती है, राइट। हर एक अल्फा या बीटा चेन जो होती है एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पकड़ के रखती है। तो टोटल एक हीमोग्लोबिन जो होता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ के रखता है, राइट। तो यहाँ पर ये नॉर्मल कंडीशन है हीमोग्लोबिन की। अगर मैं बात करूं, अगर मैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो देखिए हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये सेंटर में है HB, या HB में सेंटर में क्या होता है, आयरन। क्या होता है, आयरन, है ना, जिसे हम Fe+2 कहते हैं। और इसके दोनों साइड, इसके दोनों साइड इस तरीके से क्या जुड़ी रहती है, इसके दोनों साइड इस तरीके से जुड़ी रहती है पेप्टाइड्स, ठीक है। क्या मतलब, ये क्या है, देखिए अमाइनो एसिड से क्या है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जुड़ के एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, राइट। इस तरीके की ये चेन्स होती है। समझ में आया। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, या मैं नॉर्मली बोलूं तो क्या है, यहाँ पर ये बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जो है मिलकर एक चेन को बना रहे हैं जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बोल रहे हैं, राइट। अब देखिए ये चेन जो है इसे मैं अल्फा चेन कहती हूँ। क्या कहती हूँ, अल्फा चेन। और दूसरी जो चेन है, दूसरी चेन जो दिख रही है आपको, ये क्या है, बीटा चेन। ये क्या है, बीटा चेन, राइट। तो ये जो बीटा चेन आपको दिख रही है,
ये बनी हुई है 146 अमाइनो एसिड से। कितने से? 146 अमाइनो एसिड से, राइट। वहीं पर अगर मैं अल्फा चेन की बात करूं तो अल्फा चेन बनी है 141 अमाइनो एसिड से। किससे बनी है? 141 अमाइनो एसिड से, राइट। फिर यहां पर मैं बात करूं, ये भी हमारी क्या है? अल्फा चेन है, और ये भी कितने से बनी हुई है? 141 अमाइनो एसिड से। और बीटा चेन जो है हमारी वो बनी हुई है 146 अमाइनो एसिड से, राइट। अब देखिए मैं बात करती हूं कि ये है हमारा 1 अमाइनो एसिड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। ये क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। सेम यहां पर भी हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या सिर्फ इतने ही है? अब मेरे पास थोड़ा सा लिमिटेशन है जगह की, इसलिए मैं इतने ही बना रही हूँ, बट नहीं, कितने होते हैं आप खुद देख सकते हो। कितने होते हैं? 146 और 141, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बॉन्ड, इसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। आपने पढ़ के आए होंगे क्लास 11th में बायोमॉलिक्यूल में कि अमाइनो एसिड के बीच में, दो अमाइनो एसिड के बीच में क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या जुड़े हैं? अमाइनो एसिड जुड़े हैं। तो इस चेन को मैं और क्या कह सकती हूँ? पॉलीपेप्टाइड चेन कह सकती हूँ। क्या बोल सकती हूँ? पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट। तो यहाँ पर होता क्या है? ये आपको अल्फा और बीटा चेन दिख रही है। तो अल्फा चेन को बनाता है कौन? क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट होता है HBA, राइट, जो कि बनाता है किसको? अल्फा चेन को। और वहीं पर क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होता है जीन, जो कि बनाता है बीटा चेन को, राइट। तो जो अल्फा चेन है उसको कौन बनाता है? जल्दी बताइए। क्रोमोसोम नंबर 16 पे जो प्रेजेंट होता है, और बीटा चेन को कौन बनाता है? जो कि प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पर, राइट। कौन प्रेजेंट होते हैं? HBA। कौन प्रेजेंट होते हैं? HBA जीन, एलील बोल दूं मैं, राइट। पक्का। यहां पर भी कौन प्रेजेंट होता है? HBA एलील या जीन, राइट। तो देखिए यहां पर बीटा चेन की 6th पोजीशन पर, नॉर्मल जो RBC होती है, बीटा चेन की 6th पोजीशन पर क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूटामिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूटामिक एसिड, राइट। अब होता क्या है? ये DNA है, ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड DNA है। DNA से क्या बनता है? ट्रांसक्रिप्शन होकर RNA बनता है। कौन सा? mRNA, जिसे हम मैसेंजर RNA भी कहते हैं। इसके नेक्स्ट चैप्टर में ही हम पढ़ेंगे। तो वहां पर क्या होता है? जब DNA से ट्रांसक्रिप्शन होकर mRNA बनता है, तो यहां पर क्या हो जाता है? मिससेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? मिससेंस, राइट। नॉर्मली होना क्या चाहिए था कि जो ग्लूटामिक एसिड है ट्रांसक्रिप्ट होता है ग्लूटामिक एसिड में, बट यहाँ पर क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड को जो कोड करते हैं कोडॉन, जिसे हम GAG कहते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है GUG में। मतलब एक ही जगह पर यहाँ पर क्या आ जाता है? U आ जाता है। क्या आ जाता है? U आ जाता है। तो इस एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने की वजह से क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है। इसे हम पॉइंट म्यूटेशन या मिससेंस म्यूटेशन भी कहते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन भी कहते हैं, राइट। इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए आया कि नहीं। तो इसका आप जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो हमारा क्या हो गया? नॉर्मल RBC हो गई, राइट। तो अब देखिए इन्होंने क्या बोला है। ये हमारी क्या है?
सिकल सेप आरबीसी है और इसका जो हीमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल है। क्या है? एबनॉर्मल, राइट। ये हमारी नॉर्मल आरबीसी है जिसका हीमोग्लोबिन आपको किस तरीके से दिख रहा है, समझ में आ रहा है? अब होता क्या है देखिए, ये जो आपकी क्या है, ब्लड वेसल्स है। क्या है? ब्लड वेसल्स। अब देखिए नॉर्मली बाय कॉन्केव आरबीसी जो होती है इजीली क्या हो जाती है, पास हो जाती है किससे, ब्लड कैपिलरी से, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके शेप की वजह से ये क्या करती है, ल्यूमन में इकट्ठी हो जाती है, पैसेज को क्या कर लेती है, वहां पर ब्लॉक कर लेती है। तो देखिए इस जगह पर क्या हो जाता है, ब्लॉकिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, राइट। तो यहाँ पर ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, राइट। तो वहां पर ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा तो वहां पर क्या नहीं पहुंच पाएगा, आपके जो न्यूट्रिशंस है वो नहीं पहुंच पाएंगे, जो गैसेस है वो नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से क्या होंगे, वहां के जो टिश्यूज या सेल्स हैं वो तो डैमेज होने लगेंगे। वो तो बहुत आगे की बात है, अभी हम वो सारी चीजें नहीं देख रहे, राइट। द डिजीजेस इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील। ये जो डिसीज है इसे कौन कंट्रोल करता है, सिंगल पेयर, याद रखना, सिंगल पेयर ऑफ अलील HbA एंड HbS। तो HbA और HbS जो है ये क्या है, अलील है। क्या है? एलील है, राइट। तो ये जो अलील होते हैं ये क्या करते हैं, कोड करते हैं किसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, राइट। आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल्स फॉर HbS मतलब HbS HbS शो डिजीज फिनोटाइप। हम देखिए 3 प्रकार का क्या बन सकता है यहाँ पर, आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप, 3 प्रकार का जीनोटाइप बन सकता है। कौन कौन सा, देखिए एक जीनोटाइप जो होगा वो होगा HbA HbA, दूसरा होगा HbA HbS और थर्ड टाइप का जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, HbS HbS, राइट। तो इसके अलावा कोई और जीनोटाइप बन सकता है? तो आप बोलोगे मैम HbS HbA हो गया, है तो एक ही ना, मैं इसको आगे लिख दूं या उसको आगे लिख दूं, है तो एक ही टाइप का। तो ये 3 प्रकार के क्या दिख रहे हैं आपको, जीनोटाइप। क्या दिख रहे हैं, जीनोटाइप, राइट। क्या दिख रहे हैं, 3 प्रकार के जीनोटाइप दिख रहे हैं। अब इसमें से सिर्फ ये वाली कंडीशन अगर प्रेजेंट हुई, कौन सी वाली, होमोजाइगस HbS HbS, राइट। तो इसी कंडीशन में जो पर्सन होगा वो क्या होगा, डिजीज्ड होगा। डिजीज्ड पर्सन, राइट। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये दोनों जो है नॉर्मल होंगे। अगर ये वाली कंडीशन या ये वाली कंडीशन किसी में होती है तो वो पर्सन नॉर्मल होगा, बट अगर मैं कैरियर की बात करूं तो ये जो सेकंड कंडीशन है इसमें पर्सन जो है वो कैरियर है, मतलब वो कैरी कर रहा है HbS को, बट उसका कोई भी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन उस इंडिविजुअल में देखने को नहीं मिल रहा। क्या इतना क्लियर है, जल्दी बताइए क्या इतना क्लियर हुआ? तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये जो 2 कंडीशन बन रही है ये कैसे है, इनका फिनोटाइप जो है वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। क्या होगा, नॉर्मल। और वहीं पर मैं बात करूं ये कैरियर जरूर हो सकता है, ये क्या हो सकता है, कैरियर होगा, ये होगा क्या, कैरियर, बट डिजीज्ड नहीं होगा, बट डिजीज्ड नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है मैम, आप नॉर्मल भी लिख रहे हो कैरियर भी लिख रहे हो। नॉर्मल क्या लिख रही हूँ मैं, फिनोटाइप, मतलब इसकी आरबीसीज जो है उसमें आपको फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ये देखने को नहीं मिलेगा ऐसा, है ना। बट ये क्या है, कैरियर हो गया। कुछ आरबीसीज अगर आपको देखने को भी मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये जो है ये कंडीशन होने की वजह से क्या होगा, ट्रांसफर होगा नेक्स्ट जनरेशन में। ये वाला जो पर्सन है ये कैसा रहेगा, नॉर्मल फिनोटाइप होगा इसका। क्या होगा, नॉर्मल फिनोटाइप, बट इसके पास इसके हीमोग्लोबिन पर क्या प्रेजेंट है, इसका जो हीमोग्लोबिन है वो कैरी कर रहा है किसको, सिकल सेल एनीमिया के ट्रेट को। ओके चलिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे बढ़े। अब देखिए, हेट्रोजाइगस HbA HbS इंडिविजुअल्स अपीयर अपेरेंटली अनअफेक्टेड। उन्होंने क्या बोला, अभी मैंने बोला था ये कंडीशन जिसमें दिख रही है हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये क्या है, हेटेरोजाइगस
जाइगस कंडीशन, राइट। इस कंडीशन में जो पर्सन होगा वो अनअफेक्टेड होगा। मैंने भी लिखा था नॉर्मल है बट दे आर कैरियर, क्या मैंने यही लिखा था पीछे, पर ये क्या होंगे, कैरियर होंगे। देखो मैं बताती हूँ, ये लिखा ना, देखो, बट ये क्या होंगे, कैरियर होंगे। क्या होंगे जल्दी बताइए, कैरियर होंगे, राइट। चलिए तो ये क्या है, कैरियर है बट अनअफेक्टेड है ऑफ डिजीज, एज देयर इज 50% probability of transmission of the mutant gene to progeny, thus exhibit sickle shape trait। तो यहां पर उन्होंने क्या बोला, जिस इंडिविजुअल में ये है, ये वाली कंडीशन देखने को मिल रही है, हेट्रोजाइगस कंडीशन देखने को मिल रही है, HbA और HbS कंडीशन देखने को मिल रही है, उसमें इस कंडीशन में इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, इनके जो बच्चे होंगे, उसमें 50% चांस है, 50% प्रोबेबिलिटी है कि जो बच्चा है वो कैसा हो जाए, उसमें ये जो एलील है या जीन जो है वो ट्रांसमिट हो जाए, राइट। 50% चांस है, 50% नहीं। वही वाली बात, आप कुछ टॉस करते हैं तो टॉस में आप क्या करते हैं, जब सिक्के को उछालते हैं तो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं अपन वहां पर, अरे चलो छोड़ो, छोटी छोटी क्लास में अपने प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए अभी, है ना, मैथ्स में, कि 50% चांस है कि हेड आए, 50% चांस है कि टेल आए। तो यहाँ पर भी यही है, 50% चांस होता है कि जो बच्चा है, ऑफस्प्रिंग है, उसमें ये वाला एलील जाए, 50% चांस है कि ये वाला एलील जाए एक पेरेंट से, राइट। तो देखिए होता क्या है, अब मैं बनाती हूँ फादर और मदर को, किसको बनाती हूँ, फादर और मदर को। तो ये हो गए पेरेंट्स, कौन, पेरेंट्स कौन होते हैं हमारे, फादर और मदर, राइट। तो देखिए अब मैं क्या बोल रही हूं, फादर और मदर दोनों हेट्रोजाइगस है, क्या है, हेट्रोजाइगस है, मतलब इनका फिनोटाइप नॉर्मल है, मतलब इनमें सिकल शेप का कोई भी मतलब फिनोटाइप देखने को नहीं मिल रहा है, ये मैं बोलूं ये अनअफेक्टेड है, राइट। तो मैं बना देती हूं इनका एलील, इनका एलील कैसा होगा, फादर का होगा HbA और HbS, राइट। मदर का भी होगा HbA और HbS, राइट। अब फादर और मदर की बॉडी क्या बनाएगी, गैमीट बनाएगी, तो गैमीट में ये एलील्स पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ऑटोजोम पर है, बिल्कुल मैं मान रही हूं कि क्रोमोजोम नंबर जो आपके 16 है और 11 है उन पर है, बट मैं क्या बोल रही हूं कि ये ऑटोजोम पर है, बट क्या ऑटोजोम पर गैमीट ट्रांसफर नहीं हो गए, जो गैमीट्स होते हैं उसमें ऑटोजोम्स ट्रांसफर नहीं होते, क्या सिर्फ सेक्स क्रोमोजोम्स ट्रांसफर होते हैं, नहीं, उसमें ऑटोजोम्स भी ट्रांसफर होते हैं, और मतलब मैं बोल दूं सोमैटिक क्रोमोसोम जो होते हैं वो भी ट्रांसफर होते हैं, और जो आपके सेक्स क्रोमोसोम है वो भी ट्रांसफर होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो गैमीट बनाएगा पेरेंट की बॉडी, तो हम बना लेते हैं, पेरेंट की बॉडी ने जो गैमीट बनाए मतलब स्पर्म बनाए, तो एक स्पर्म ये बना, एक स्पर्म ये बना, राइट। वहीं पर मदर की बॉडी ने भी गैमीट बनाए, एक गैमीट ये बना, एक गैमीट ये बना, ये और ये, राइट। तो मेल गैमीट को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट को हम ओवम कहते हैं, राइट। तो यहां पर देखिए इस वाले स्पर्म में ये आ गया HbA और इस स्पर्म में आ गया HbS, राइट। वहीं पर ये वाली जो मदर है, इन्होंने जो गैमीट बनाए वो एक इस प्रकार का बना और एक इस प्रकार का बना, राइट। तो आप प्लीज ऐसा मत बोलना कि मैम बट मदर की बॉडी जो होती है वो एक टाइम पे एक ही गैमीट बनाती है, बट स्पर्म्स तो बहुत सारे बनते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, प्रोबेबिलिटी की बात कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर स्पर्म्स जो है वो 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म बन रहे हैं एक टाइम पे, ठीक है। यहाँ पर एग जो है एक ही हो रहा है मैम, है ना, एक ही एग डेवलप हो रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ, 50% चांस है कि ये वाला एग बन जाए, 50% चांस है कि ये वाला एग बन जाए, राइट। अब हमें क्या कराना है, फ्यूजन कराना है, फर्टिलाइजेशन कराना है। तो सबसे अच्छा तरीका है हम पुनेट स्क्वायर का यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं, पुनेट स्क्वायर का। तो देखिए
यहाँ पर मैंने गैमीट्स ले लिए, कौन से, स्पर्म्स, राइट। यहाँ पर मैंने ओवम ले लिए, ओके। स्पर्म जो है, ये वाले स्पर्म में क्या है, HBA, राइट, और इसमें क्या है, HBS, इसमें क्या है, HBA, और इसमें क्या है, HBS। अब देखिए, इस स्पर्म और इस ओवम का जब फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, HBA स्पर्म का और HBA ओवम का, राइट। तो ऑफस्प्रिंग में कौन से आएंगे एलील्स, जल्दी बताइए, HBA, राइट। वहीं पर मैं बात करूं तो इस कंडीशन में अगर स्पर्म, ये वाला स्पर्म इस वाले ओवम से क्या करेगा, फ्यूज करेगा, तो HBA और HBS बन रहा है, राइट। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये वाला स्पर्म जो है HBS और ये वाला नॉर्मल ओवम जो है HBA, ओके। यहाँ पर HBS स्पर्म में है और HBS जो है वो ओवम में है। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, चलेगा कि HBS वाला जो है उसे आगे ना करके पीछे कर दूं और HBA वाले को आगे कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो सेम ही। चलिए, तो देखिए ये 4 ऑफस्प्रिंग बने। प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बन रही है कि 3 जो इंडिविजुअल्स है, 3 जो ऑफस्प्रिंग है वो नॉर्मल है और एक जो है वो डिजीज्ड है, राइट। वो डिजीज जो है वो उसमें देखो आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही है, होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, सेम। तो यहाँ पर HBS देखने को मिल रही है। होमोजाइगस रेसेसिव, ये वाला जो अलील है ये रेसेसिव है और HBA वाला जो अलील है वो क्या है, डोमिनेंट 1, राइट। तो ये 3 जो ऑफस्प्रिंग है, ये 3 जो बच्चे हैं ये नॉर्मल है और ये एक बच्चा जो है वो कैसा है, डिजीज्ड, ओके। 4 में से अब मैं बात करूं कि आप मुझे बताइए ऐसा इंडिविजुअल जिसका जीनोटाइप जो है वो होमोजाइगस होगा, कैसा नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए और होमोजाइगस कंडीशन, तो ये एक ही दिख रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि डिजीज्ड होमोजाइगस, ये कंडीशन। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए उनका फिनोटाइप तो नॉर्मल है बट उनके जीनोटाइप में यहाँ हम बात करें कि जो इंडिविजुअल है वो जो सिकल सेल एनीमिया है उसके ट्रेट को कैरी कर रहा है, मतलब कैरियर है, तो आप बोलोगे ये दोनों हैं, ये दोनों जो बच्चे हैं या इंडिविजुअल है ये क्या है, कैरियर है। क्या है, कैरियर। समझ में आया, पक्का। तो होमोजाइगस कंडीशन में ही, कौन सी होमोजाइगस, रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में ही जो ऑफस्प्रिंग है उसमें डिजीज ट्रांसफर होगी। अदरवाइज जो बच्चा है वो या तो कैरियर हो सकता है या कंप्लीटली नॉर्मल होगा। कैरियर वाले भी क्या होंगे, अनअफेक्टेड होंगे, उनमें सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, राइट। वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में जरूर ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि पेरेंट्स जो थे वो नॉर्मल थे, इनमें इनको सिकल सेल एनीमिया नहीं था, इन्होंने इनके बच्चे को ट्रांसफर कर दिया, फिर ये जो 2 है ये अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ऐसा चलता रहता है, राइट। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो देखिए ये आपका एनसीईआरटी की इमेज है। यहाँ पर नॉर्मल हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें, जिसे मैं HBA जीन बोल रही थी इतनी देर से, तो यहाँ पर देखिए जो डीएनए है, डीएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं, कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। क्या प्रेजेंट होते हैं, कोडॉन्स, मतलब 3 जो बेस पेयर्स है उनके ग्रुप को हम कोडॉन कहते हैं, राइट। जैसे कि अगर जी है, जी क्या होता है, जल्दी बताइए, जी क्या है, यहाँ पर ग्वानिन, ए क्या है, एडेनिन, जी क्या है, ग्वानिन। तो ये GAG एक कोडॉन हो गया, वहीं पर CTC एक कोडॉन हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। अभी अगर आपको कुछ नहीं पता इस बारे में तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की। ये क्या है, ब्राइट कलर से ही लिखूं ना, ये कलर आई थिंक आपको शो नहीं होता, ये डीएनए है। क्या है, डीएनए है। डीएनए की 2 क्या है, स्ट्रैंड है। क्या है, स्ट्रैंड। एक है कौन सी, जल्दी बताइए, एक है टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरी क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड, राइट। एक क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरी क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड। इतना समझ में आया कि नहीं। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन,
ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डीएनए जो है वो ट्रांसक्राइब हो जाता है किसमें, एमआरएनए में। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। सेंट्रल डोग्मा जो प्रोसेस है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वहां आपको समझ में आ जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना, जीएजी। क्या बना, जीएजी। कैसे बना जीएजी, देखिए यहाँ पर ये जो थी आपकी सीटीसी जो है डीएनए की, इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट। वहीं पर इस स्ट्रैंड को जहां पर जीएजी लिखा है इसे हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, राइट। तो होता क्या है, देखिए टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करके एमआरएनए बनता है। क्या बनता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करके उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनता है, एमआरएनए। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, देखते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है डीएनए की, जिसमें लगे हुए आपका क्या, सीटीसी, राइट, ये लगा हुआ है, ये एक कोडॉन है। मुझे इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करके क्या बनाना है, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करके मुझे क्या बनाना है, एमआरएनए बनाना है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो देखिए होता क्या है, जो साइटोसिन होता है, साइटोसिन जो न्यूक्लियो आपका नाइट्रोजन बेस होता है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस होता है उसे हम बोलते हैं जी, राइट। सी, जो जी सी से कोड करता है या बाइंड करता है, और जो टी है वो एडेनिन से, मतलब थायमिन एडेनिन से करता है, और साइटोसिन ग्वानोसिन से करता है, ठीक है, या ग्वानिन से करता है। ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड होता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये स्ट्रैंड बन गई, इसे हम कहते हैं mRNA। क्या बोलते हैं, mRNA। और ये जो आपके mRNA बना वो कोडिंग स्ट्रैंड के एज इट इज बनता है। कोडिंग स्ट्रैंड कौन थी, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड थी जिसमें ये लिखा हुआ था, देखिए ऊपर वाली, तो ये जो है कोडिंग स्ट्रैंड। तो एमआरएनए एज इट इज बनता है किसके, कोडिंग स्ट्रैंड के। किसको रीड करके बनता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को। इतना समझ में आया। इनको हम क्या कहते हैं, ये है हमारे नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस जो है ये किससे मिलकर, शुगर से, और हम बात करें शुगर प्लस फॉस्फेट से मिलकर बनाते हैं। तो ये इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, जिसमें आपको जो जी दिख रहा है, ये जी जो है न्यूक्लियोटाइड का एक यूनिट है जिसे हम नाइट्रोजन बेस कहते हैं, राइट। तो देखिए हुआ क्या, ये तो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ये नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो नॉर्मल क्या बनी, हीमोग्लोबिन बना। क्या मैंने आपको बोला था, एक हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। बोला था अल्फा चेन जो होती है उसमें 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं, है ना। 141 जो है अमाइनो एसिड जुड़े रहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। वहीं पर मैंने बोला था 2 बीटा चेन होती है, और जो बीटा चेन है वो क्या होता है, बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड होते हैं, राइट। अल्फा चेन को कौन बनाता है, मैंने बोला था अल्फा चेन को बनाता है क्रोमोसोम नंबर 16, और बीटा चेन को बनाता है क्रोमोसोम नंबर 11, क्योंकि इन दोनों पर क्या प्रेजेंट है, इन जो चेन है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन ही है, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, प्रोटीन, इन प्रोटीन को बनाने वाले एलील्स प्रेजेंट है, राइट। तो हुआ क्या, यहाँ पर नॉर्मल, यहाँ पर सपोज ये है आयरन, क्या है आयरन, और आयरन से जुड़ी है ये बीटा चेन, ये क्या है, बीटा चेन। तो देखिए यहाँ पर क्या हुई, नॉर्मल बीटा चेन बनी, जिसमें 6th पोजीशन पर क्या है, ग्लूटामिक एसिड, और इस ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है कौन सा कोडॉन, GAG, ये वाला कोडॉन, राइट। वहीं पर मैं बात करती हूँ एबनॉर्मल कंडीशन की। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये है HBS जीन, क्या है, HBS जीन, और ये है हमारा DNA, क्या है, DNA, राइट। तो देखिए क्या आपको डीएनए में कोई डिफरेंस दिख रहा है, GTG, CA, यहाँ पर CTC था, यहाँ पर CAC है, क्या है, CAC है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड में क्या हो गया, चेंज, मतलब यहाँ पर T की जगह क्या आ गया, A आ गया, राइट। तो यहाँ T की जगह क्या आ गया, A आ गया।
तो इस वाले पार्ट को हटा दूं क्या मैं जरा, मतलब सिर्फ यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है, तो इसे मैं कौन सी स्ट्रैंड बोलूंगी जल्दी बताइए, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसे मैं क्या बोलूंगी, कोडिंग स्ट्रैंड। राइट तो देखिए यहां टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करके ट्रांसक्रिप्शन हुआ और क्या बना, mRNA। तो C का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर क्या होता है, G, A का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता है T और U। बट मैं बात करती हूं किसकी, RNA की, तो RNA में A का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आता है U, T नहीं होता। mRNA में या किसी भी RNA में T के जगह क्या होगा, U होगा। T थायमिन होता है, U क्या होता है, यूरेसिल। तो यहां पर कौन सा नाइट्रोजन बेस होगा, यूरेसिल। एडेनिन थायमिन को कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर नहीं करेगा, किसको करेगा, यूरेसिल को। तो यहां पर क्या आ गया, U आ गया और G। तो यहां पर GAG की जगह क्या बन गया, GUG। क्या बन गया, GUG। तो ये क्या है, कोडॉन है। क्या है, कोडॉन, जो कि कोड करता है कौन से अमाइनो एसिड को, वेलिन को। किसको कोड करता है, वेलिन अमाइनो एसिड को। राइट तो यहां पर नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन थी उसमें कौन सा अमाइनो एसिड था 6th पोजीशन पर, ग्लूटामिक एसिड। बट ग्लूटामिक एसिड की जगह एबनॉर्मल कंडीशन में यहां पर बीटा चेन में 6th पोजीशन पे वैलिन आ गया। राइट और ये वैलिन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है बाय कॉन्केव आरबीसी से सिकल शेप आरबीसी को बनाने के लिए। राइट इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए तो देखिए हम बात करते हैं द डिफेक्टेड इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था सब्स्टिट्यूशन, है ना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी को, मतलब सपोज यहाँ पर कोई एक इंसान बैठा था, ये दूसरा इंसान है, तो मैंने इस इंसान को यहाँ से हटा के इस इंसान को वहां बिठा दिया। तो मैंने सिर्फ क्या किया, चेंज किया, एक को वहां से हटा के दूसरे को वहां लगा दिया, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। राइट तो ये क्या है, मैं बोलूं जीन म्यूटेशन या डीएनए में म्यूटेशन होता है, सिंगल बेस पेयर का म्यूटेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड के जगह 6th पोजीशन पे कौन आ गया, वेलिन। कौन आ गया, वेलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। क्या मैंने यही बोला था, बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के बीटा चेन पर 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड के जगह वेलिन आ जाता है। राइट तो ये क्या है, डिफेक्टेड आरबीसी है। ओके द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमाइनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट्स ड्यू टू द single base substitution at the 6th codon of the beta globin gene form GAG to GUG। अभी हमने देखा था GAG की जगह क्या बन गया था, GUG बन गया था। The mutant hemoglobin molecule undergo polymerization। तो ये जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन बना ये किस में जाता है, पॉलीमराइजेशन में जाता है अंडर लो ऑक्सीजन। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप कहाँ चले गए, आप जम्मू कश्मीर चले गए या हिमाचल चले गए, माउंटेन चले गए कहीं, तो क्या होगा वहां पर जाकर जो ऑक्सीजन है, ऊपर जाते हैं हम तो जो ऑक्सीजन है वो टेंशन, हाई टेंशन कंडीशन हो जाती है, सॉरी लो टेंशन कंडीशन हो जाती है, मतलब वहां पर ऑक्सीजन कम अवेलेबल रहती है। राइट तो अब क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है वो पॉलीमराइजेशन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, पॉलीमराइजेशन में, और causing the changes in the shape of RBCs from biconcave disc to elongate sickle shape structure। राइट तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो नॉर्मल आरबीसी थी जिसका शेप बायकॉन्केव था
वो चेंज हो जाएगा किसमें, सिकल सेप में। तो मैं बात बताती हूँ आपको, सिकल सेप जो एनीमिया जिन्हें होता है वो प्लेन पर रहते हैं जैसे कि हम लोग रह रहे हैं अभी, तो यहाँ पर उनको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं होती है सच, बट जैसे ही वो हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कई बार जिन लोगों को सिकल सेल शेप जो सेल एनीमिया होता है उनकी डेथ भी हो जाती है हाई एल्टीट्यूड पर जाने से। राइट, इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए, समझ में आया या नहीं? ओके, तो इतना समझ में आया, जल्दी फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लिंक को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों को, भाई बहनों को, जल्दी फटाफट कर दो, है ना, उन लोगों को भी फायदा हो जाए। या अगर आपको ऐसी कंडीशन किसी में देखने को मिले तो आप कम से कम ये चीज़ समझ सके कि उनको कौन सी डिसीज या डिसऑर्डर है, हमें इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। राइट, चलिए तो देखिए मैं एक कंडीशन बनाती हूँ यहाँ पर। ये क्या है, फीमेल है, क्या है, फीमेल। हम पेडिग्री तो खेल ही रहे इतनी देर से, है ना, इतनी क्लासेस हमने पढ़ी पेडिग्री की। ये क्या है, मेल है। आपको मेल और फीमेल जो है वो नॉर्मल दिख रहे हैं क्या? आपको यहाँ पर कोई भी पूरा जो फुल स्ट्रक्चर दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, यहाँ पर मेल और फीमेल में। तो मैं बता रही हूँ कि हेट्रोजाइगस मेल और हेट्रोजाइगस फीमेल है। क्या है, हेट्रोजाइगस मेल और हेट्रोजाइगस फीमेल है। राइट, अब क्या होता है, इनकी शादी होती है इन मेल और फीमेल की, तो अब इनके बच्चे होते हैं। कितने बच्चे होते हैं? 1 2। ये इनका बच्चा नहीं है, ये वाला है, इनका बच्चा नहीं है, ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा है, तो टोटल इनके 5 बच्चे होते हैं, है ना। देख रहे हो, यही लोग रिस्पॉन्सिबल है इंडिया की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, 5-5 बच्चे पैदा कर रहे हैं। चलो, तो ये इनका बच्चा नहीं है। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे, जिसमें से 2 जो है वो डॉटर्स है और 3 क्या है, इनके सन है। राइट, तो देखिए हुआ क्या, इनकी एक डॉटर जो है वो क्या है, डिजीज्ड है, और एक सन जो है वो डिजीज्ड है। बाकी 3 जो बच्चे हैं इनके, जिसमें से एक डॉटर 2 सन जो है वो नॉर्मल है। राइट, इतना समझ में आया। अब इस नॉर्मल डॉटर ने शादी करी एक मेल से जो कि नॉर्मल था और उनके 3 बच्चे हुए। अब आपको इसका जीनोटाइप बताना है कि इन सारों का जीनोटाइप क्या होगा। तो बिल्कुल इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो कब से ये चीज़ें करते आ रहे हैं। 1 2 3 3 जनरेशन हो गई। हमें क्या पता है, आप किस जीनोटाइप के लिए श्योर है? जल्दी बताइए, किस जीनोटाइप के लिए श्योर है? इन 3 बच्चों के जीनोटाइप के लिए तो आप कंप्लीटली श्योर है, 100% श्योर है। क्या 200% श्योर हो आप? मैम इनका जीनोटाइप तो यही होगा। क्या आप भी यही सोच रहे थे? जल्दी बताइए, क्या आप भी यही सोच रहे थे कि इन तीनों का जीनोटाइप तो यही होगा? राइट, क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है, इनमें क्या है, डिजीज है, इनको क्या है, सिकल शेप एनीमिया है। ठीक है, चलिए, तो ये सिकल सेल एनीमिया है इन तीनों को, मतलब उनका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। ठीक है, तो ये तीनों का तो समझ में आ गया। अब ये तीनों का होने के लिए पेरेंट्स ऐसे होने चाहिए। राइट, पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। अब ये जो है बच्चा, इसमें 2 कंडीशन बन सकती है, इसकी जीनोटाइप की 2 कंडीशन हो सकती है। एक ये हो सकता है कि मेल से HB आ जाए और फीमेल से HB आ जाए, मेल से भी HB आ जाए, तो इसकी एक कंडीशन तो ये बन सकती है। राइट, और दूसरी कंडीशन कौन सी बन सकती है कि फीमेल से HBS आ जाए, मेल से HBA आ जाए, क्योंकि दोनों से HBS तो नहीं आ सकता क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल है। तो यहाँ पर क्या आ जाए, एक HBA आ जाए और दूसरा HBS आ जाए, तो इसके 2 जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी है। राइट, वहीं पर मैं बात करूँ इसकी, तो इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी है, HBA और HBS। राइट, इसकी भी सेम पॉसिबिलिटी होगी क्या, HBA और HBS या HBA कुछ भी हो सकता है। चलिए, अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो है, ये जो फीमेल थी जिसने शादी करी इस मेल से, इसका जीनोटाइप क्या होगा? क्या होगा, जल्दी बताइए। तो आप क्या बोलोगे, इसका जीनोटाइप हो सकता है HBA
HBA हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, इसका जीनोटाइप होना चाहिए HBA और HBS। अब इसको देखकर आप इसको बता सकते हैं कि इसका ये वाला जीनोटाइप तो बिल्कुल नहीं होगा। कौन सा जीनोटाइप होगा? जल्दी बताइए। HBA HBS क्यों होगा? ये जीनोटाइप क्यों होगा? जल्दी बताइए। देखिए, इसलिए क्योंकि ये दोनों जो है कैरियर है, क्योंकि इनका एक बच्चा जो है, सन जो है वो क्या हो गया? डिजीज्ड। और डिजीज्ड होने के लिए दोनों पेरेंट्स में से एक नॉर्मल भी हो सकता है, एक डिजीज्ड भी हो सकता है। तो हमें दोनों नॉर्मल दिख रहे हैं, तो डिजीज तो दोनों नहीं है, बट दोनों के पास फिर क्या होना चाहिए? HBS एलील होना चाहिए। इसके लिए ये दोनों क्या है? कैरियर है, तभी इनके एक बच्चे में क्या है? HBS कंडीशन आई। अब ये दो जो है, दो फीमेल्स जो हैं, इनमें या तो ये कंडीशन होगी HBA HBS कंडीशन, या दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? HBA HBA। राइट? समझ में आ गया? तो ये कंडीशन बन सकती है। तो ये क्या है? ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। आपको एक बात पता है, बहुत अच्छी बात, मलेरिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है? मच्छर की वजह से, है ना? कौन से मच्छर की वजह से? फीमेल एनोफिलस की वजह से। मारूंगी नहीं, फीमेल एनोफिलस जो होती है वो क्या होती है? कैरियर होती है मलेरिया के लिए, या कैरियर है प्लाज्मोडियम के लिए। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है, राइट? तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो कॉज करता है मलेरिया को। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, प्लाज्मोडियम मेलाई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, है ना, फैल्सीफेरम, अलग अलग टाइप होते हैं। वो हम सब यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जब पढ़ेंगे वहाँ पढ़ लेंगे, राइट? तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरिया कॉज कराता है। ओके, तो प्लाज्मोडियम जो है वो कहाँ पर रहता है? फीमेल मॉस्क्यूटो के सलाइवरी ग्लैंड में। अब ये सलाइवरी ग्लैंड जो है फीमेल मॉस्क्यूटो की, तो फीमेल मॉस्क्यूटो हमको काटेगी, हमारे अंदर क्या जाएंगे? वो प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइड्स जाएंगे, गए, ठीक है? ये हमारी बॉडी के अंदर, हम उसकी बॉडी के लिए होस्ट है, तो हमारी जो RBC है उसके अंदर वो लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। कब कंप्लीट करता है? जब नॉर्मल RBC होती है, राइट? अब जब नॉर्मल RBC होता है तो जो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। वहां पर हमारी जो RBC है उसमें गैमीट्स बनाएगा। बट अगर हमारी RBC का शेप सिकल शेप हो जाता है तो उसके ऊपर मलेरिया के रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते, राइट? मतलब यहाँ पर जो RBC में जो प्लाज्मोडियम है उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती, तो उस पर्सन को मलेरिया नहीं होता जिसको सिकल सेल एनीमिया रहता है, राइट? मतलब उसको सिकल सेल एनीमिया जो पर्सन है उसको मलेरिया के लिए क्या हो जाती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाती है, उसके लिए मलेरिया की इम्यूनिटी होती है, मतलब उस पर्सन को मलेरिया नहीं होता उसकी लाइफ में, राइट? वहीं पर नॉर्मल पर्सन जो कि हम हैं, हम काफ़ी बार मलेरिया से ग्रसित हो चुके हैं, अगर नहीं हुए तो हो सकता है लाइफ टाइम में हो। तो अपने आप को बिल्कुल क्या रखो? सेफ रखो, है ना? अभी जब मौसम आएगा बारिश का तो पानी वानी मत भरने देना अपने आसपास में, है ना? नहीं तो फिर वहाँ पर क्या होंगे? मच्छर पैदा होंगे। चलिए, तो इतना समझ में आया या नहीं? जल्दी बताइए, इतना अच्छे से समझ में आ गया? सब पॉइंट समझ में आए या नहीं? जल्दी बताइए। तो हमारा यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आप जल्दी से फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारी अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। सारी वीडियोस जो है, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो या मैथमेटिक्स की हो, आप डेली बेसिस पर देखेंगे तो आपका किसी भी प्रकार का बैकलॉग नहीं होगा और पढ़ने में अलग ही मजा आएगा। इसके साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। हमारे पेज पर आपको क्लास वाइज एंड स्ट्रीम वाइज पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट कोर्स की। साथ में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जो कि है फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते
चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेस आपको हिंदी में अवेलेबल रहेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे कोर्सेस आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब ये मत बोलना हिंदी मीडियम चैनल पे जो इंग्लिश है वो हिंदी में मिलेगी क्या, और इंग्लिश मीडियम चैनल पे हिंदी इंग्लिश में मिलेगी क्या, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये कुछ भी कॉमेंट मत करना प्लीज़। तो ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज जो है ये क्या है, CBSE बोर्ड। तो मैग्नेट ब्रेन्स CBSE बोर्ड की तैयारी कराता है। तो स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे क्या करें, मैग्नेट ब्रेन्स से ना पढ़े, डोंट वरी, क्योंकि जो मैग्नेट ब्रेन है वो CBSE बोर्ड नहीं स्टेट बोर्ड की तैयारी भी कराता है। मतलब यहाँ पर CBSE के साथ स्टेट बोर्ड भी इंक्लूड है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। मतलब आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे एंड मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।